हर हर महादेव एवरीवन, जय भोलेनाथ। नाग पंचमी के इस पावन पर्व पर भगवान शिव के प्रिय नाग देवता को नमन करते हुए आइए आज जानते हैं नाग पंचमी के इस शुभ दिन की महिमा, पूजा विधि और इससे जुड़ी पौराणिक मान्यता। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। तो नाग पंचमी की पूजा के लिए हम अपने घर की रसोई में ही नाग देवता की पूजा करते हैं। आप चाहें तो रसोई में कर लीजिए या मंदिर के पास कर लीजिए या कोई भी अपना शुभ स्थान जहाँ भी आपको लगे स्वच्छ स्थान है वहाँ पे आप पूजा कर सकते हैं। मैं इसकी पूजा हमेशा रसोई में ही करती हूँ। सबसे पहले हम जहाँ पूजा करनी है उस स्थान को जल के छींटे से मारकर पवित्र कर लेंगे और फिर हम उसे एक कपड़े से पोंछ देंगे, टाइल्स को पोंछ देंगे और जहाँ पूजा होगी वो स्थान भी हम पोंछ के एकदम स्वच्छ कर लेंगे ताकि हमारी पूजा का स्थान साफ हो जाए। नाग पंचमी की पूजा के लिए सबसे पहले नाग की आकृति बनाने के लिए पहले काजल का या कोयला दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग परंपराएं होती है। काजल से भी नाग की आकृति बनाना काफी प्रचलित है और चूल्हे की कोयले की से भी नाग बनाए जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास काजल अवेलेबल है तो हम काजल से ही हम नाग की आकृति बनाएंगे। आप चाहें तो डिब्बी वाला काजल ले सकते हैं या फिर आजकल काजल पेंसिल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास जो भी काजल आसानी से उपलब्ध हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी काजल से हम नाग देवता की आकृति बनाएंगे। बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ नाग देवता का स्वरूप बनाकर उनकी पूजा करेंगे। आप चाहें तो नाग नागिन का एक जोड़ा बना सकते हैं या फिर 5 नाग अथवा 7 नाग भी बना सकते हैं। जितनी आपकी श्रद्धा हो आप उतनी आकृतियां बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 नाग देवताओं की आकृति बनाई है और अब हम इन्हीं की श्रद्धा और विधि से पूजा करेंगे। जब आप नाग देवताओं की आकृति बनाएं तो जरूरी नहीं कि आप प्रॉपर शेप दें, जैसे आप पे बने आप ऐसी आकृति बना सकते हैं। तो अब हम इनका सिंदूर से टीका करेंगे। एक एक करके हम सभी नाग देवताओं को श्रद्धा से सिंदूर का टीका लगाएंगे। इसके साथ ही नाग पंचमी की पूजा में चंदन का टीका भी जरूर लगाया जाता है। मान्यता है कि चंदन की सुगंध नाग देवताओं को प्रिय होती है, इसलिए पूजा में चंदन का प्रयोग शुभ माना जाता है। अब हम एक एक करके इन पे हम चंदन का भी टीका सभी नाग देवताओं पर एक एक करके हम लगाएंगे। तो अब हमने इन पे सिंदूर का टीका लगा दिया है और हमने चंदन का टीका भी लगा दिया है। इसके बाद आता है कि अब हम अपने नाग देवताओं को वस्त्र रूप में कलावा अर्पित करेंगे। तो कलावा पूजा में एक अलग ही महत्व रखता है। तो कलावा जब हम अर्पित करेंगे, क्योंकि हमने उन पर टीके लगाए हैं और काजल है तो वो आसानी से हमारा काजल पे ही हमारा कलावा चिपक जाएगा। तो हमने उनको वस्त्र अर्पित कर दिए हैं। तो हम हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करेंगे, हे नाग देवताओं, हमसे कोई भूल चूक हो रही हो तो हमारी गलतियों को क्षमा करें। तो कलावा अर्पित करने के बाद अब हम नाग देवताओं के सामने दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक जलाकर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर परिवार में हमेशा सुख शांति और सकारात्मकता बनी रहे। इसके बाद हम धूप जलाएंगे और नाग देवताओं को धूप अर्पित करेंगे। पूजा में धूप और दीपक का विशेष महत्व माना जाता है। धूप की सुगंध और दीपक का प्रकाश पूरे पूजा स्थान को भक्तिमय बना देता है। अब हम नाग देवताओं को फूल अर्पित करेंगे। फूल श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए हम प्रेम और विश्वास के साथ एक एक करके सभी नाग देवताओं को फूल चढ़ाएंगे। फूल अर्पित करने के बाद अब हम नाग देवताओं को भोग लगाएंगे। नाग पंचमी में दूध अर्पित करने की परंपरा कई स्थानों में प्रचलित है। मान्यता के अनुसार इस दिन नाग देवताओं को दूध अर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना की जाती है। इसके साथ ही हम मिठाई का भोग लगाएंगे। पूजा में भगवान की अपनी श्रद्धा के अनुसार मिठाई अर्पित करना शुभ माना जाता है। अब हम यहाँ पे दक्षिणा के बिना कोई भी पूजा अधूरी मान जाती है। फिर हम दक्षिणा अर्पित करेंगे और एक छोटे से पात्र में स्वच्छ जल भरकर यहाँ रखेंगे। जल अर्पित करना भी पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जल रखने के बाद हम अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा अर्पित हमने कर दी है, तो धार्मिक परंपरा में दक्षिणा को समर्पण का भाव माना जाता है। अब हमारी पूजा की तैयारी हो गई है। इसके बाद हम अपने हाथों में फूल लेंगे और नाग देवताओं को प्रणाम करके नाग पंचमी की संपूर्ण व्रत कथा सुनेंगे। कथा सुनते समय मन में श्रद्धा और विश्वास रखेंगे और भगवान शिव तथा नाग देवताओं से अपने परिवार की सुख शांति और मंगल की प्रार्थना करेंगे। अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष माना जाता है तो नाग पंचमी के दिन धार्मिक मान्यता के अनुसार चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बनवाकर भगवान शिव को अर्पित किया जा सकता है। कुछ परंपराओं में तांबे का जोड़ा भी बताया गया है, तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी बनवा सकते हैं। इसके साथ भगवान शिव की पूजा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने की भी परंपरा है। कथा सुनने के बाद हम फूलों को भगवान पे अर्पित कर देंगे
और जो हमने भगवान को भोग लगाया था दूध और मिठाई का, तो हम मिठाई को हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे चींटियाँ या कोई पक्षी मिठाई को खा जाए। इसको हम खुद प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे, ना घर में किसी को देंगे। इसे हम चींटियों के लिए या कोई पक्षी खा जाए ऐसी जगह रख के आएंगे। और दूध को हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर हमें लगे कि यहाँ पे सर्प हमें मिल सकते हैं, और वहाँ पे हम किसी पात्र में रखे आएंगे। और जल को हम गमले में सिरा देंगे। और जैसे ही हमारी धूप और दीप का समय पूरा हो जाए तो सम्मान पूर्वक उन्हें हटाकर अब हम जो हमारी दक्षिणा है वो हम मंदिर में किसी पंडित जी वगैरह को दे देंगे। और हम फूलों को हम अपने गमलों में डाल देंगे। और जब हम फूलों को वहां से हटा देंगे तो कुछ घंटों बाद हम अपने नाग, जो हम नाग देवताओं को जो हमने आकृति बनाई थी, हम उन्हें भी, कलावे को भी वहां से हटा देंगे। और उन्हें भी हम कुछ जल के कुछ छींटे मारकर हम उसे किसी कपड़े से पोंछकर वो हम आकृतियां भी हटा देंगे। कि ऐसा होता है ना कि जब हम किसी पूजा विधि हम कुछ करते हैं तो उसके बाद हम चौकी को भी वहां से शाम को हटा देते हैं पूजा करने के बाद। तो ऐसे ही हम इन नाग देवताओं की आकृति भी हम टाइल्स पे से हटा देंगे। तो देखो आप, हमारी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। हैप्पी नाग पंचमी। धन्यवाद। राधे राधे।